विश्वनाथ यादव का बेलागंज उपचुनाव में करारी हार के बाद उनके पिता और जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़कर देख ले, अगर हम हार गए तो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। मैं नीतीश कुमार को चुनौती देता हूं, पार्टी और मंत्रिमंडल को छोड़िए, मैं उनको भी चुनौती देता हूं। आगे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फेयर चुनाव इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ करते थे, अब केवल पुलिस और पैसे पर चुनाव होते हैं। बेलागंज में दोनों ही चला है। देखिए, सुरेंद्र प्रसाद यादव जो जहानाबाद से सांसद है और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे डाले हैं। उनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़कर देख ले और अगर हम हारते हैं तो सांसदी पद से भी इस्तीफा दे देंगे। उनके मंत्रिमंडल को छोड़िए, मैं उनको चुनौती देता हूं। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव को लेकर भी सीधे तौर पर कहा कि चुनाव फेयर चुनाव जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के समय में हुआ करता था, आज के समय पैसे और पुलिस के बल पर होते हैं। देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने एक तरीके से चुनौती देते हुए बड़ी बात कही है। जिस तरीके से बयान सामने आया है सुरेंद्र प्रसाद यादव का, इसके बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल आना तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तरीके से बड़ी चुनौती जो है वह पेश कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से बीते जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, एक तरीके से 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जो 4 सीटें थी जिसमें इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़, तरारी की सीटें, जिसमें 4-0 से एक तरीके से एनडीए ने पराजित किया इंडिया गठबंधन को। और उसके बाद से जिस तरीके से बेलागंज से उम्मीदवार बनाए गए थे विश्वनाथ यादव, जिनकी करारी हार हुई, और बेलागंज से मनोरमा देवी जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार थी, उनकी जीत हुई। और जिसके बाद से मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिए हैं। अब आगे आगे देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया है उसके बाद से राजनीति में काफी सरगर्मी तेज हो चुकी है और यह बयान काफी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। चूंकि एक बड़ा बयान है जो सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौती पेश किया जा रहा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो लोकसभा यानी सांसदी पद से हम इस्तीफा दे देंगे, जो जहानाबाद से सांसद है वर्तमान में। और ऐसे में यह आगे आगे देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2025 का चुनाव नजदीक है और उससे पहले यह बड़ा बयान जो है वह काफी अहम माना जा रहा है। एक तरीके से बड़ा बयान है। हालांकि देखना होगा, जो मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया और उसके बाद से आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि जिस लहजे में बयान सामने आया उसके बाद से कई तरह से अहम माना जा रहा है। यह आगे देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सुरेंद्र प्रसाद यादव जो जिनका गढ़ माना जाता रहा है बेलागंज, उस सीट पर बेलागंज में इस बार किला जो है वह फतह जनता दल यूनाइटेड ने किया। मनोरमा देवी वहां से चुनाव जीत गई है और ऐसे में अब आगे आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।